मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन एक मरतबा चीनी सदर चू एन लाई से मिले और उन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चू एन लाई ने अपने घर के लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अखबार की सुर्खियां भी वाज़ेह नज़र आ रही थी। चू एन लाई ने पूछा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? रिचर्ड निक्सन ने फखरी अंदाज में कहा, हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास है। ये तस्वीर हमने उससे खींची है। चू एन लाई मुस्कुरा कर उठे, अपनी मेज़ पर गए और एक तस्वीर उठाई, सदर निक्सन को पेश कर दी। इस तस्वीर में सिर्फ सदर निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर CIA की खुफिया फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग फक हो गया और उसने पूछा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तो चू एन लाई ने जवाब दिया, आपने जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, हमने $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। सदर निक्सन ने वजाहत मांगी तो चू एन लाई ने कहा, हमने व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर ये तस्वीर हासिल की। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लूज टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, आज हम आपको चीन के बारे में कुछ गैर मरूफ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से इस मुल्क ने तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त चीन आलमी माशियत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राज़ील वाहिद ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का फ़र्क नहीं पड़ा। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। चीन ने कैसे तरक्की की, इसके बारे में दिलचस्प मालूमात आप दोस्तों से शेयर करेंगे। माओ ज़ेडुंग को जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफीम और हेरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेडुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर उसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। माओ ज़ेडुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वजीर मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को भी 5 साल पहले सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग को ये एजाज़ हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक उन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक़्त तक नहीं हंसते थे जब तक इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। यानी इस ज़ुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान मजदूर सब मिलकर एक जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारफ़ कराया जा सके। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर को सर पर गोली मारी जाती है और गोली का मुआवजा इसके वर्षा से वसूल किया जाता है। जब तक वर्षा मुआवजा ना दें लाश नहीं ले जा सकते। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो मकई लगाओ, अगर तुम 10 साल की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ, अगर तुम सदियों की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो लोगों की तरबियत करो और तालीम दो। पाकिस्तानी सदर अयूब खां के दौर में वहाँ के ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स की तमीर की गई तो चीन के एक वफद ने दौरा किया और उन्होंने दौरे के दौरान इमारत को टपकते हुए पाया। मेज़बान ने माजरत ख्वाना रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई बनी है इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी टपकती थीं, लेकिन
हम ने एक ठेकेदार को गोली मार दी, इसके बाद छत नई हो या पुरानी कभी नहीं टपकती। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी खर्चात दुनिया में सबसे कम हैं। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही हैं और सिर्फ 35,000 शंघाई में हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।